गुड आफ्टरनून छात्राएं, कैसे हैं आप? अच्छी तरह पढ़ लो, समय को व्यर्थ नहीं करना। आज हम द्वितीय वर्ष के चौथा सेमेस्टर का जो व्याकरण अंश के अंतर्गत निबंध लेखन में विद्यार्थी और राजनीति के बारे में पढ़ लेंगे। विद्यार्थी मतलब छात्राएं, जो आप लोग शिक्षार्थी। राजनीति मतलब पॉलिटिक्स, जो प्रजा को, राष्ट्र को पालन करने का जो कार्यवर्ग को राजनीति बोलते हैं। विद्यार्थी और राजनीति दोनों में किस तरह का जो मेल जोल होता है, विद्यार्थी के जीवन में राजनीति का जो असर पड़ता है कि नहीं, इस निबंध का अर्थ होता है ऐसे। इस निबंध में हम सीख लेंगे। राजनीति प्रत्येक जो नागरिक के जीवन में प्रमुख अंग जो बताया जाता है, इससे कोई भी व्यक्ति परे नहीं रहते। राजनीति से कोई भी व्यक्ति परे नहीं रहते, मतलब उससे बिछुड़ कर नहीं रहते। किसी न किसी जो काम में, व्यवस्था में राजनीति का जो मेल झोल होता ही रहता है प्रत्येक व्यक्ति के, जो नागरिक के जीवन में। फिर विद्यार्थी कैसे वंचित रह सकते हैं? मतलब विद्यार्थी भी राजनीति से परे नहीं है। विद्यार्थी के जीवन में भी राजनीति का जो असर पड़ता है। वर्तमान राजनीति का रूप पूर्ण रूप से जो परिवर्तित है, पुराने जैसा राजनीति नहीं रहा। अभी जो पूरा बदलाव आया है राजनीति में। राजनीति को भ्रष्टाचार, स्वार्थपरता, जातिवाद एवं भाई भतीजावाद ने दूषित कर दिया है। आजकल ऐसा ही है। पूरा जो राजवंश जैसा राजनीति में भी जो अपने परिवार के जो सदस्य ही के बाद जो राजनीति में आ रहे हैं। पूरा एक ही परिवार के जो सदस्य राजनीति को चला रहे हैं। आजकल ऐसा ही हो गया है पूरे राष्ट्र में। देश को भावी नागरिक विद्यार्थी को इस प्रकार की राजनीति से जो दूर रहना चाहिए। इस तरह का जो नीति से परे राजनीति से विद्यार्थियों का कोई लेना देना नहीं रहता। इस तरह का जो राजनीति से विद्यार्थी अलग रहना। फिर विद्यालय में विद्यार्थी उत्तम शिक्षा प्राप्त कर सुनागरिक बनने जाता है, तब विद्यार्थी को चाहिए कि जो अपने संपूर्ण विद्या काल में राजनीति के दलदल में नहीं फंसना, राजनीति से दूर रहना ही जो चाहिए। फिर आदर्श नागरिक बनने का प्रयत्न जो करना है विद्यार्थी। फिर आज का विद्यार्थी क्या है? आज का विद्यार्थी कल का नागरिक है। नेटी विद्यार्थी है, रेपटी पौरुडू। उस तरह का जो देश का भावी कर्णधार विद्यार्थी ही है जो समझना चाहिए। अतः विद्यार्थी को चाहिए कि राजनीति को समझकर जो उसका ज्ञान विद्यार्थी जीवन में करने का जो प्रयास करना चाहिए, किंतु विद्याध्ययन में बाधा ना आने दे। राजनीति में रहना चाहिए। रोज राजनीति में क्या है, पूरा सीखना पड़ेगा। फिर जो अपने जो विद्यार्थी जीवन में, विद्याभ्यास में कोई जो क्या है, कोई भी जो विद्याध्ययन करने में बाधा न होनी चाहिए, फिर विघ्न नहीं होनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन साफ ही चलना ही चाहिए। उसका दृष्टिकोण मात्र राजनीति को समझना होना चाहिए। उसमें अपने को फंसने न दें, राजनीति में फंसने न दें विद्यार्थी।
विद्यार्जन करते समय। फिर अधिकांश राजनीतिक दल विद्यार्थी का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए करते जाते रहते हैं। विद्यार्थी को पूरा उपयोग करते हैं, उन लोगों की जो विद्याभ्यास बिगाड़ते हैं, दंगे फसाद में जो उन लोगों का उपयोग करते हैं, जो जेल में जाना पड़ता है। विद्यार्थी जीवन पूरा जो उजड़ पड़ता है। ऐसा नहीं होने देना। नेताओं की जो माया जाल में नहीं फंसना विद्यार्थी को। कोई भी नेता उनके हित की नहीं सोचता। क्यों सोचता है हित की? विद्यार्थी के हित के लिए कोई भी नहीं सोचता। इसलिए जो दंगे फसाद में जो भ्रष्ट गुण वाले जो राजनीतिक दलदल में नहीं फंसने चाहिए। विद्यार्थी में एक प्रकार की जो उमंग होती है, अपरिपक्व आयु, अपरिपक्व मतलब अपरिपक्व मतलब विद्यार्थी जो भगवान जैसे होते हैं छात्र, उनका जो दिमाग अभी अभी विकसित होने जो लगता है। इसलिए कैसे मोड़ लेते हैं उसी तरह का जो विद्यार्थी मुड़ जाता है। इसलिए उस समय को हम बहुत ध्यान से जो उनका विद्याभ्यास करानी चाहिए। जो इसका जो भार अध्यापकों और माता पिताओं और जो परिवार के सदस्यों पर निर्भर होता है। जो विद्यार्थी जीवन में बाधा ना आए। विद्यालयों में अधिकतर अध्यापक भी जो दलगत राजनीति से प्रेरित होते हैं, ये भी छात्रों को शिक्षा देने के स्थान पर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए जो होता है। फिर विद्यार्थी जीवन मानव जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण समय होता है। इस काल में विद्यार्थी जिन विषयों का जो अध्ययन करता है वही उसके जो मन पर, दिमाग पर जो मुद्रित होता है, अथवा जिन नैतिक मूल्यों को वह आत्मा साक्षात करते हैं, उसी तरह का जो वही जीवन मूल्य उसके भविष्य निर्माण का आधार बनते रहते हैं। इसलिए विद्यार्थी जीवन में अध्ययन काल में विघ्न नहीं डालने आने चाहिए। पुस्तकों के अध्यापन से उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, परंतु इसके अतिरिक्त उन अनेक जो बाह्य कारक भी उसकी जीवन प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। विभिन्न प्रकार के आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक परिवेश उसके जीवन पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। विद्यार्थी जीवन में प्राप्त अनुभव व ज्ञान ही आगे चलकर उसके व्यक्तित्व के निर्माण हेतु प्रमुख कारक का रूप लेते हैं। इसलिए विद्यार्थी जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो जीवन का जो प्रारंभ दशा होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सबको मालूम पड़ता है। समाज के बिना मनुष्य का जो जीवन चक्र रुक जाता है। अतः जहाँ वह निवास करता है उसके आसपास होने वाली घटनाओं के प्रभाव से वह स्वयं को अलग नहीं रखा सकता। जो अलग नहीं रख सकते ना, उस राष्ट्र की राजनीतिक, धार्मिक व आर्थिक परिस्थितियाँ उसके जीवन पर प्रभाव डालती है। कैसा भी नागरिक पर पूरे जो राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक परिस्थितियों का जो प्रभाव पड़ता है। सामान्य तौर पर लोगों की यह धारणा है कि विद्यार्थी जीवन में राजनीति का समावेश नहीं होने चाहिए। सब लोग वैसे ही सोचना चाहिए कि विद्यार्थी राजनीति से परे रहना चाहिए, जो दलदल में नहीं फंसना चाहिए। प्राचीन काल में यह विषय केवल राज परिवारों तक ही सीमित हुआ करता था। राजनीति विषय की शिक्षा केवल राज दरबार के सदस्यों तक ही सीमित थी, परंतु समय के साथ साथ इसके स्वरूप में जो परिवर्तन आया है,
जब यह किसी वर्ग विशेष तक सीमित नहीं रह गया है। अब कोई भी विद्यार्थी, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय का हो, इस विषय को प्रमुख विषय के रूप में जो ले सकता है। जो स्वतंत्रता पश्चात विगत 5 दशकों में देश की राजनीति के स्वरूप में अत्यधिक परिवर्तन देखने को मिला है। बहुत परिवर्तन आए हैं जो राष्ट्र में, देश में। आज राजनीति स्वार्थी राष्ट्र का अर्थ देश ही होता है, समझ लेना आप। राजनीति स्वार्थी लोगों से भरी पड़ी है आजकल। ऐसे लोग अपने स्वार्थ को ही सर्वोपरि मानते हैं। देश की सुरक्षा व सम्मान उनकी प्राथमिकता नहीं होती है। विभिन्न अपराधों में लिप्त लोग भी आज देश के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। वह मामूली सा विषय बन गया है आजकल राजनीति में। राजनीति में नीति नहीं रहता, नीति से परे होता है वही राजनीति। नीति किसी में नीति नहीं है तो वह राजनीति कह सकते हैं। आया समझ में? इसलिए राजनीति में विद्यार्थी लोग कभी भी नहीं पढ़ने चाहिए। विद्यार्थी विद्याभ्यासन में ही ध्यान देनी चाहिए। आया समझ में? पढ़ लो ठीक से, ध्यान से। जय हिंद, जय भारत।